नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजत है और आज हम बात करेंगे सैम्पलिंग एंड डिफरेंट वेज ऑफ सैम्पलिंग। सो क्या क्या होती है सैम्पलिंग? वेल, सैम्पलिंग इज द एक्शन और अ प्रोसेस of taking samples of something for analysis. Now, if I talk about that, this is the whole population, right? And we need to go ahead and do some inferences on this population. So rather than working on the entire population, इस पूरी population से काम कर ना करें और हम इससे थोड़ा सा पोर्शन निकाल लें, उसको कहते हैं सैम्पलिंग। ठीक है जी। एक और एग्जांपल लेते हैं। सो we'll say that regular process of taking samples from a river to check the purity of the river. So that means कि हम हर हफ्ते हर महीने एक नदी का सैंपल लेंगे चेक करने के लिए कि उसका पानी कितना प्योर है। ठीक है जी। सिमिलरली taking out regular samples from the calls taken during a duration to check quality scores. So ये होता है कि जैसे एक कॉल सेंटर में रोज से 10,000 कॉल्स पिक हो रही हैं। अब उन 10,000 में से हम पूरी 10,000 की ऑडिट या इंफ्रेंसेस नहीं लेंगे, हम उसमें से सिर्फ 100 का इंफ्रेंस लेंगे। उसका मतलब होता है सैम्पलिंग, राइट? अब टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। सो पहले तरह की सैम्पलिंग होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, इट्स अ टाइप ऑफ सैम्पलिंग जिसमें जितने भी पॉपुलेशन के मेंबर्स हैं उनका इक्वल चांस होना है सैंपल में पिक होने के लिए। ठीक है जी। एंड दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। वेल, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज अ टाइप ऑफ सैम्पलिंग मेथड from a population wherein all members don't have an equal chance of getting selected। मतलब जितने भी मेंबर्स हैं पॉपुलेशन के से 1,000 2,000, उसमें से अगर मेरे को 100 निकालना है तो 100 का सैंपल निकालना है तो हर उसमें से हर मेंबर का इक्वल चांस नहीं होगा। ठीक है जी। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? वेल, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के जैसे कि मैंने पिछले में समझाया पिछली स्लाइड में कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हर मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। ठीक है जी। अगर इसके मैं चार तरह के तरीके हैं। पहला तरीका होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। व्हाट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की अगर मैं बात करूं तो अगर मेरे पास पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल 1,000 की, दैट मीन्स पूरी पॉपुलेशन मेरी 1,000 की है। अगर मैं इसकी सैम्पलिंग करूं और मेरे को सिर्फ 100 का सैंपल चाहिए, ठीक है जी। सो वी कैन गो अहेड एंड pick up any person from this 1,000, any member from 1,000, and that is our sample. This is as per requirement. It can be 1,000 का हमें सिर्फ 10 चाहिए हो, 1,000 का 500 चाहिए हो. So every person or every member in the population has equal chance of getting selected. ठीक है जी. Now let's move on to the second one. What is stratified sampling? तो इसमें हम म्यूचुअली डाइवर्स ग्रुप्स बनाते हैं। सो इससे मतलब ये होता है कि एक एंट्री या एक मेंबर एक ही ग्रुप का पार्ट होगा, दूसरे ग्रुप का पार्ट नहीं होगा। ठीक है जी। अब इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ठीक है। और मैं एक कॉल सेंटर इंडस्ट्री का एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास टॉप कॉल ड्राइवर के हिसाब से सैम्पलिंग करनी है। इसका मतलब ये है, टॉप कॉल ड्राइवर क्या होता है? टॉप कॉल ड्राइवर होता है कि जैसे एक कस्टमर आया कि उसको प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ, सो नॉट डिलीवर्ड। दूसरा कस्टमर आया, वो कह रहा है कि मेरे को लेट है डिलीवरी।
तीसरा मेरे पास आया, वो कह रहा है कि वेयर इज माय ऑर्डर। ये हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डाइवर्स ग्रुप्स बना लिए हैं। ठीक है जी। अब इससे क्या होगा कि मेरे को अगर 100 की सैम्पलिंग करनी है इन सब में से, इनमें पॉपुलेशन है या मेंबर्स हैं, तो मैं क्या करूँगा, 100 की करनी है तो 33, 33 एंड से 34। अब ये सैम्पलिंग मेरी बन गई। मैंने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स बनाए या म्यूचुअली डाइवर्स ग्रुप्स बनाए, और उसके बाद मैंने इनकी सैम्पलिंग कर डाली। ठीक है जी। तीसरी तरह की सैम्पलिंग होती है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होती है जैसे मेरे पास 1000 का पॉपुलेशन है, इसमें से मेरे को से 10 सैंपल निकालने हैं। सो वील फर्स्ट पिक द फर्स्ट सैंपल, फर्स्ट नंबर फ्रॉम population, and these needs to be in ascending or descending order. I mean, उल्टा हो गया। So increasing और डिक्रीजिंग। ठीक है जी। एंड उसके बाद मैं, अगर मैं कहूँ कि 100 में मैं हर बार 100, 1000, ये जो पहला है इसमें मैं 100 ऐड करूँ, राइट। सो इसको निकालने का एक और तरीका है, 1000 डिवाइडेड बाय 100, where 1000 is the population and this is the sample required, और मैंने पहला नंबर लिया है। ठीक है जी। सो 1, देन 100, देन 200, 300, सो एंड सो फोर्थ। इसका सैंपल साइज आप बढ़ा सकते हो, बढ़ाना वो पॉपुलेशन का साइज आप बढ़ा सकते हो अगर आपको बढ़ाना है तो। ठीक है जी। अब चौथी सैंपलिंग जो आती है हमारे पास, वो आती है क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग ये होती है कि मेरे को कुछ नहीं करना है इसमें। जैसे यहाँ पे हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स बनाए थे या म्यूचुअली डाइवर्स ग्रुप्स बनाए थे, इसमें क्या होगा, इसमें हम नॉर्मल करेंगे। सॉरी फॉर दैट, आई हैव समथिंग रिटन ओवर हियर। सो क्लस्टर सैंपलिंग। So cluster sampling, again we talk about it. So we go ahead and से हमें इंफॉर्मेशन चाहिए 4 सिटीज के बारे में। ठीक है जी। सो वी गो अहेड एंड वी नीड 100 सैंपल्स from these 4 cities. So we'll divide, supposedly one is Vrindavan, second one is Chandigarh, third is Mohali, so fourth we assume that it's Panchkula, right? So we'll go ahead and pick 25 samples from each. So this is called cluster sampling. Now let's talk about what are the different forms of non-probability sampling. So non-probability sampling वही है जिसके अंदर हर मेंबर का इक्वल चांस नहीं है सिलेक्शन का। ठीक है जी। तो इसमें जो फर्स्ट तरीका है वो है कन्वीनियंट सैम्पलिंग। So convenience sampling is like, to give you an example, so we need inferences from, say, state of पंजाब। ठीक है जी। अब मेरे को पंजाब से इन्फ्लुएंसेस चाहिए। सो मैं क्या करता हूँ, मैं रोपड़ जाता हूँ और मेरे को सैंपल चाहिए था 1000 का। मैं रोपड़ जाता हूँ, वहां से 1000 का सैंपल लेता हूँ, और बेसिस दैट इन्फ्लुएंसेस निकालता हूँ और उसको पूरे पंजाब के
साथ इंटरलिंक कर देता हूँ। ठीक है जी। सो दिस इज कॉल्ड कन्वीनियंट सैम्पलिंग, मतलब कि आई विल नॉट हैव टू गो थ्रू द इंटायर पंजाब, मैं सिर्फ रोपड़ से सैंपल लूंगा और उसको पंजाब के नाम पे चिपका दूंगा। इट्स सिंपल एज दैट। ठीक है जी। अगली सैम्पलिंग जो होती है वो है जजमेंटल सैम्पलिंग। सो जजमेंटल सैम्पलिंग क्या होती है कि मेरे को किसी ने बोला कि उत्तर प्रदेश जाओ, वहां से 1000 का सैंपल लेके आओ, फॉर से 10,000 का सैंपल लेके आओ फॉर से अर्बन पॉपुलेशन से सैंपल लाना है। ठीक है जी। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक एक्सपर्ट के पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा मुझे एक्स वैल्यू का सैंपल चाहिए उत्तर प्रदेश में। तो एक्सपर्ट मेरे से कहता है कि तुम एक काम करो, तुम लखनऊ चले जाओ। मैं जाता हूँ लखनऊ, और एक्सपर्टीज जो मेरे को मेरे एक्सपर्ट ने दी थी उसके हिसाब से मैं लखनऊ जाता हूँ और सैंपल 10,000 का ले आता हूँ। सो इट कैन बी अर्बन, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू अर्बन, रूरल, सो एंड सो फोर्थ। ठीक है जी। तो दिस इज जजमेंटल सैम्पलिंग। अब मैं कहता हूँ कि कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग इज अगेन, मेरे को मेरे एक्सपर्ट ने बोला यू गो टू लखनऊ, एंड कोटा है मेरे पास जिससे सैम्पलिंग लेनी है, वो है मेल्स की 45%, फीमेल्स की 55%। सो मैं लखनऊ से जो मेरे को डेटा कलेक्ट करना था इन्फ्लुएंसर्स के लिए, वो मैं इस कोटा के हिसाब से सिलेक्ट करके ले आता हूँ। ठीक है जी। नाउ द लास्ट मेथड ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज कॉल्ड स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग है, आपने अगर कभी स्नोबॉल देखा हो, और जब वो नीचे गिरता है आपके हाथ से तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है ना। तो इसको बोलते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग, एज द नेम सजेस्ट। अब इसका क्या होता है, एक स्कीम चलती है कभी कभी जिसके अंदर एक्स पर्सन को x1 बंदा रेफर करना है, फिर x1 को x2, x3, फिर ये दो x4, x5, 6, x7, इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं हम, जैसे फोन नंबर, ईमेल एड्रेस या कुछ और भी। ठीक है जी। तो ये जो ये स्कीम है ऐसे, ये चलती रहती है। कब तक चलती है? जब तक हमारा सैंपल इज नॉट इनफ। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्नोबॉल सैंपलिंग। ठीक है जी। So with this, we come to an end for sampling, types of sampling, and then subtypes of sampling. So sampling, probability sampling, non-probability sampling, and उसके अलग-अलग तरीके कैसे करते हैं। ठीक है जी। So I hope you liked the video and you understood what is sampling and what are the various types of sampling, right? In the comment section, please mention that which sort of sampling is being used in your organization, and वो organization किस domain में काम करती है। ठीक है जी। Thank you so much for going through the video. Have a great day ahead. Thank you again.